ए जगह मैंने अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए। बैठिए प्लीज। हाँ तो बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी, मैंने ना विदेश जाना है। तुम तो बहुत सही जगह पे आ पाई। तो क्या आपने ये सोचा है कि कौन से देश जाएंगे? मैं ना कनाडा जाना चाहती हूँ। कनाडा? बड़ी अच्छी चॉइस है आप। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इमिग्रेशन के लिए हमें कई सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, जैसे पेपर वर्क वगैरह। तो ये सब करने की तो जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। लेकिन इमिग्रेशन वीजा के लिए और कई छोटी मोटी चीजों के लिए आपको पैसे लगेंगे, जिसका आपको फौरन इंतजाम करना पड़ेगा। तो आप पैसे का इंतजाम कीजिए और आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। चंगा, कितने पैसे लगेंगे? तो बस ये 3 लाख रुपए के करीब। 3 लाख? उससे कम में नहीं चलेगा? 75,000 रुपए? देखिए, ये बाजार नहीं है जहां भाव को ऊपर नीचे किया जा सके। विदेश जाने के लिए पैसे तो लगेंगे, और वैसे भी हमारे चार्जेस दूसरे एजेंसी से बहुत कम है। आपको अपने सपनों को पूरा करने का इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, आप पैसे का इंतजाम कीजिए और मुझे फोन कीजिए। उसके बाद मैं इमिग्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज करना शुरू कर दूंगा। प्रिया, धन्यवाद। गुंजन, 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 कितने चली गई थी तू? हम लोग इतनी देर से तेरे ढूंढ रहे थे। तू ठीक तो है ना? मुझे क्यों होना है? पूरी दुनिया थोड़ी ना मेरी दुश्मन है। बलदेव! यार, तो धन्यवाद। कितने रह गई थी तू? हैं? हम कितने परेशान हो रहे थे और तूने फोन क्यों हो गया और लग ही नहीं रहा। वो वीर जी, मैं ना कपड़े की दुकान पर गई थी। वो वहाँ कपड़े देख रही थी और फोन में ना नेटवर्क नहीं होगा, इस वास्ते ना फोन नहीं लगा होगा। और तूने कहा था ना मैंने कि ज्यादा दूर मत जाना है, बता के नहीं जा सकती थी? हम बेकार में ही परेशान हो रहे थे। कुछ कुछ खरीदा वहां से? कपड़े लिए? अब रणवीर, तो मेरा भी काम निपट गया है, वापस पिंड ही चलते हैं। चलो, गड्डी उधर है, आ जाओ। फसल तो चंगी है आपकी, मैं पूरी फसल लूंगा 900 के दाम। एक ही कह रहे हैं ताया जी आप? तो बहुत कम दाम है। आप जानते हैं हमारे देश में गेहूं की सबसे ज्यादा मांग है, फिर 900 तो बहुत कम है। आप जानते हैं सारी मंडियों में 1200 से लेके 1300 तक के दाम चल रहे हैं। और ये देखिए, हमारी फसल तो कितनी चंगी है, सोने जैसी चमक है, और आप इनके दाम 900 लगा रहे हैं। नहीं नहीं जी, इसका तो 1300 ही बनता है। देखिए ताया जी, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, वरना हम जानते हैं कि 1300 के दाम में ना मंडी में कोई और जरूर खरीद लेगा। तो फिर अगर आपको 1300 का दाम मंजूर है तो ठीक है, वरना हम चलते हैं। चलिए बीजी। वो ठहर जा कुड़िए। ये ठीक कर रही है, कुछ बोलने का मौका भी देगी। ठीक है, 1300 में बात पक्की करता हूँ।
गंगा जी। आधी रकम मैं भी देता हूँ और आधी रकम डिलीवरी के बाद, ठीक है? ठीक है जी। अरे मनिंदर, ये जल्दी है भाई, खेती कर। पूरे 4 लाख है ना? जी लीजिए, पूरे 4 लाख। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। हीरा, इतने सालों में शायद पहली बार बयानी की इतनी मोटी रकम मेरे हाथों में आई है। मैंने तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। रब दा लख शुक्र है। चाची और रणवी सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। हाँ। पर तूने ये फसल का सही दाम कहाँ से निकाला? तो बीजी से, इंटरनेट से। इंटरनेट से ना आजकल सारी जानकारी सही सही पता चल जाती है। अच्छा, अच्छा किया। अच्छा सुन, मैंने वो खाद खरीदने वास्ते बाजार जाना है। तू एक काम कर, तू ये पैसे लेकर घर चली जा और मेरी अलमारी में रख दे। खाद खरीदने वास्ते चली जाऊंगी तो आते आते देर हो जाएगी ना। इतनी देर तक इतने पैसे लेकर घूमना अच्छा नहीं होगा। मैं चलती हूँ। अच्छा सुन, वो पैसे संभाल कर लेकर जाना। हाँ बीजी, पहली बार आपने मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसमें तो मैं भूल कर ही नहीं सकती। चलती हूँ। आंसू, 2,500, 4,000, 5,000। सिर्फ 5,000 मेरे जमा किए हुए पैसे और बीजी के गहनों के पैसे मिलाकर 80,000। सिर्फ 80,000। हाय रब्बा, 2,20,000 रुपए और कहाँ से लाऊंगी मैं? अगर मेरे पास 3 लाख रुपए होते तो फौरन इस घर से निकल जाती और दोबारा ना इस घर को ना उस रणवी को पलट के देखती और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती, बिना किसी के टोका टाकी के। कहाँ से होगा इतनी बड़ी रकम का इंतजाम? और से गहने तक नहीं है मेरे पास रखने के लिए। लगता है मौका भी गया मेरे हाथ से।
जी चाय जी रख दिया। चाबी कितने है? वहीं जहाँ बीजी रखती है, बिस्तर के नीचे। चाय जी इतनी ज्यादा गर्मी है ना, मैंने तो बार बार प्यास लग रही है। ऐसे लग रहा है कि ना मेरा गला सूख रहा है। एक काम कर, रसोई में ठंडी ठंडी लस्सी रखी, जाकर पी ले। ठीक है चाय जी, अभी। जब तक रतन पैसे बैंक विच नहीं रख देती है, तब तक तो हमारे में से किसी एक के पास तो चाबी रहनी जरूरी है। मैं एक काम करती हूँ, चाबी अपने कोल रख लेती हूँ, जब रतन आएगी तो उसको दे दूंगी। अरे चाबी कितने गई? हाय रब्बा, ये चीचड़ी भी ना कहाँ रखनी होती है, चीज कहाँ रखती है। परेशान हो गई मैं। गिर रहा है मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ साथ मेरी किस्मत भी मेरा साथ नहीं दे रही। क्यों दुश्मन बनी पड़ी है मेरी? पैसे मेरे इनके पास होकर भी मुझसे दूर है। मौका तो हाथ से चला गया। अब कैसे मैं इंतजाम करूंगी 2,20,000 रुपए का? हाय और रब्बा, चीचड़ी तू भी ना कमाल करती है। तुझे कहा था ना कि वहीं रखना जहाँ रखते हैं चाबी, तूने दूसरी जगह रख दी। पूरा कमरा ढूंढ मारा मैंने, परेशान हो गई ढूंढ ढूंढ के। वहीं क्यों नहीं रखी जहाँ रतन रखती है हमेशा? मतलब चाय जी चाबी मैंने वहीं तो रखी थी जहाँ बीजी रखती है। वहाँ नहीं थी ना, दूसरी तरफ थी। चाय जी ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने वाकई वहीं रखी थी जहाँ बीजी रखती है, सिरहाने के नीचे। चाय जी रखते समय मैंने कोई लापरवाही नहीं की थी, बहुत आराम नाल रखा था सच्ची। अब चाबी के पैर थोड़ी ना है जो वो चल के दूसरी तरफ चली जाए। वही तो मैं कह रही हूँ चीचड़ी कि खुद चलकर तो नहीं चाबी चली जाएगी दूसरी जगह पर। ध्यान रखा कर थोड़ा, भूल जाती है तू आजकल सारी चीजें। सॉरी चाय जी। ओ पुत्र आ गए तुम लोग? आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी राह देख रही थी। आ जाओ बैठ। आज का दिन तो सच्ची में बहुत शुभ है रतन, सच्ची में इस बार की होली हमारे वास्ते खूब खुशियों के रंग लेकर आई है। सारे काम निपट गए। हाँ चाची जी, सारे काम निपट गए। खाद भी खरीद लिया, अभी बस गोदाम में ही रख के आ रहा है। अच्छा हो गया रणवी आ गया, मेरी मदद हो गई। बहुत वक्त के बाद सही दाम मिलेंगे हमको फसल के। इस बार ऐसा लग रहा है कि तेरी मेहनत वसूल हो गई पुत्र। सच कहूँ चाची जी, इस बार जो भी हुआ ना वो मेरी वजह से नहीं हुआ, वीरा की वजह से हुआ। अगर ये मैनू तभी सही दाम नहीं बताती तो मैं तो वापस फसल कम दाम में बेच आती। हाँ तो वैसे भी हमारी चीचड़ी तो है ही तेज। अच्छा गल सुन, जब तक बैंक में पैसे नहीं रख देते ना, तब तक तू ये चाबियां ना अलमारी की अपने पास संभाल कर रख।
मेरे को पता है पुत्र कि तू संभालेगी, लेकिन थोड़ी ज्यादा एहतियात की जरूरत है ना पुत्र, ध्यान रखना थोड़ा। हाँ चाची जी, संभाल लूंगी। वैसे घर में सारे घर के ही तो है, कौन सा चोर आने वाला है हमारे घर। नहीं पुत्र, ऐसी कोई गल नहीं है, मैं तो बस कह रही हूँ कि संभाल कर रख देना। हर किसी के सपने पूरे हो रहे हैं और एक मेरे सपने लंगड़े हुए पड़े हैं, जो इस पिंड की धूल मिट्टी भरी जिंदगी में से बाहर कदम ही नहीं रख रहे। सत श्री अकाल ताई जी। और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आइए आइए ना। आइए आइए। आओ बैठो। कैसे आना हुआ आज? अपनी खुशी नु दुगनी करने वास्ते आए हैं। मेरे पुत्र नु दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला मिला है। अरे वाह। इसी खुशी में सोचा पूरे पिंड दा मुंह मीठा करवा दूं, तो बस आ गए। लो जी लो। थैंक यू जी। बच्चों के अच्छे भविष्य के वास्ते पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके वास्ते। नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया गल हो गई। अपने पिंड के बच्चे जाकर बाहर पढ़ेंगे, नाम रोशन करेंगे, पिंड का, घर वालों का, माँ बाप का। बिल्कुल सच्ची बात है चाई जी, लेकिन गांव के लड़के लड़कियों को इसकी प्रेरणा वीरा से ही मिली थी, क्योंकि वीरा ही गई थी सबसे पहले गांव छोड़कर दूसरे शहर पढ़ने के लिए। दरवाजे पे चटकनी लगाते वक्त और खूंटी पे कपड़े टांगते वक्त संभालना, कमजोर है, कल तक ठीक करा दूंगा। ए तो सारे कपड़े गीले हो गए। फूटी किस्मत मेरी। गुंजन की हुआ? तू ठीक है ना? किसी को बुला, चाई जी, बीजी, वीरा, किसी ने। तू ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। इन गीले कपड़ों को पहनकर मैं बाहर भी नहीं जा सकती। घर विच मेहमान भी आए हुए हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।